मेरा नाम नजीबुर्रहमान है जी और मैं यहीं पुरानी दिल्ली का रहने वाला जी जी हूँ, कूचा पंडित में। जी। और यहाँ काफ़ी अरसे से काम तो ज़रिए मुआश क्या है आपका, कारोबार क्या है आपका इस वक्त? यही स्टोन वगैरह स्टोन का है, ये कलर स्टोन में। जी जी। तो वही इससे पहले आपके जो आबा अजदाद थे, वालिद साहब वगैरह, ये दादा परदादा वगैरह, वो भी लोग एक काम करते थे या आप ही करते हैं? नहीं नहीं, हमारे दादा का भी पुराना काम था काफ़ी, वो अंगूठियाँ वगैरह बनाते थे। जी जी, हिंदुस्तान में। जी, यहीं पर ही सदर के अंदर वो सप्लाई वगैरह देते थे पूरे। उनका भी यही काम था, अंगूठियाँ बनाने का और ज्वेलरी का। नजीबुर रहमान साहब, ज़रा कुछ अंगूठियाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा ये क्लोजअप दिखाएं बेटा, और इसके बारे में भी कुछ बताएं कि ये कौन कौन से नगीने हैं और इन नगीनों का ख़वास क्या है। जी, जैसे ये इसके अंदर ये नगीने लगे हुए हैं, ये फिरोज़ा है। जी जी। फिरोज़। ये फिरोज़ा तो सर जनाब सभी जानते हैं, जी। ये मुझ नाचे इसको भी मालूम है ये फिरोज़ा है, मगर इसके कुछ ख़वास वगैरह कुछ मालूम है आपको? इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? नीलम के बारे में हमने सुना है अपने बुज़ुर्गों से, कहता हम नीलम तो बड़ा एक ऐसा नगीना है कि किसी को रात आ जाए तो वो दिन और रात और वो शब और रोज़ उसकी ज़िंदगी कामयाबी से गुजरती है, नीलम। और खुदा न खासा किसी को कामयाब ना आए तो वो एक ज़मीन के अंदर भी जा सकता है वो आदमी, मतलब यानी फ़कीरी और शहनशाही वो नगीना उसको अल्लाह के फैज़ से दे सकता है। जी, असल में जितने भी स्टोन हैं उनकी सबकी अलग अलग सिफ़ात होती हैं। जी 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 वो जैसे सूरज की जो है शुआएँ होती हैं, उसके ज़रिए जिस्म के अंदर वो जज़्ब होती जी। है, उसके बाद वो असरअंदाज होती हैं। जी जी। जैसे अब नीलम है, अगर आपको नीलम पहनना है तो उसको डायरेक्ट आप पहन नहीं सकते। जैसे किसी को अगर राशि वाले हैं उनसे पूछ कर जब पहन सकते हैं। अगर आपको तजर्बा करना है तो थोड़ा पहले नीलम लीजिए, उसको आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं या किसी कपड़े में बांध कर अपनी उंगली में, अगर वो कुछ असर दिखाता है आपके लिए अगर वो तरक्की के रास्ते का खोलता है वो। जी जी, उसमें ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को जैसे रात में रख के सोए तो अपने सुबह में सर में दर्द होने लगा, अच्छा। इस तरह से उसकी सिफ़ात ज़ाहिर होने लगती नुमाया तौर पर है। जी, ज़ाहिर होने लगती हैं। ज़ाहिर होने। जी, अगर वो उसके लिए सूट नहीं करता तो फिर वो उसको पहनना नहीं चाहिए। अच्छा। अगर 1-2 दिन तक वो रखे अपने पास उसको और उसको कोई असर नहीं होता जी, जी। तो फिर वो पहन सकता है तो इसका उसमें। मतलब ये होगा कि वो राशि जो है वो उसका मतलब असर काम है। असर है जी, उसका। जी। अच्छा, मेरी उंगली के पास ये है जी, तो फिरोज़ा, जी। तो इसके कुछ ख़वास बताएंगे आप बेटा? इसके ख़वास तो इतने नहीं है, बस ये है कि एक ठंडा पत्थर होता है, अच्छा। इसके ज़्यादा नुकसान नहीं होते। जी आदमी कोई भी पहन सकता है, जैसे अकीक है, फिरोज़ा है, जी 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 और ये अपना इसमें लगा हुआ है। जी जी। इसको क्या बोलेंगे साहब, क्योंकि हम तो बिल्कुल ना आशना है ना वाकिफ़ है, हमें हमें तो मालूम नहीं पत्थर के बारे में। जी। आपका एक कारोबार है तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये क्या चीज़ है, ये कुछ है इल्म है इस बार, इस पत्थर के बारे में? चलिए, मुख्तलिफ और भी हम देख रहे हैं बहुत से इसके और बाकी इसके अंदर ये रखे हुए हैं, जैसे ये और अक़साम, बहुत से अक़साम है ये इसमें। अकीक आते हैं ना, जैसे ब्लैक इसमें भी है। जी। ब्लैक ओनेक्स, इसको जो है ओनेक्स बोलते हैं, ब्लैक ओनेक्स। अच्छा अच्छा। इसके भी कोई ऐसे वो नहीं है, आम आदमी कोई भी पहन सकता है। अच्छा। और इसमें है ये अकीक वगैरह है। अकीक जो है अक्सर लोग अकीक की अंगूठियाँ बनाते हैं, जैसे बाहर हम रहे हैं दुबई में तो वहाँ पर भी ज़्यादातर अच्छा, अरबी। मतलब दुबई भी जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? जी जी, मैं दुबई तकरीबन 9 साल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 9 साल मैंने वहाँ पर इसी की मैन्युफैक्चरिंग की है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी ही दुकान थी वहाँ पर दुबई के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग करती थी तो सब दुबई के बारे में बताइएगा कि वहाँ पर तो मेरे ख्याल से अरबी ही बोलते हैं लोग। जी जी, अरबी बोलते हैं। तो ये ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू, मैं भी उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो तो उर्दू तो वहाँ पर नहीं समझते लोग, ये समझते हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो अरबी उर्दू समझते भी हैं लेकिन वो लोगों को ज़ाहिर नहीं करते, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उनका अपना एक मिजाज होता है। जी जी। जैसे अब वहाँ पर पुलिस के अंदर हैं या सीआईडी वगैरह में हैं, वो लोग ज़्यादातर उर्दू जानते हैं लेकिन लोगों को ज़ाहिर नहीं जाहिर करते। नहीं करने देते। तो बहुत से मतलब हिंदुस्तानी भी हैं वहाँ? हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, है हर जगह हिंदुस्तानी। वहाँ पर, जैसे आप कहीं भी जाओ मॉल में, दुकानों में, इसमें उसमें, तो वहाँ पर अरबी ज़रूरी नहीं है, अरबी चलनी। अच्छा, अच्छा। लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो हिंदी में और उर्दू में बात कर अच्छा, हम फिर दोबारा इसी मौजू पर आते हैं कि ये वहाँ पत्थरों का जो काम है, जी। ये कारोबार है, तो उस पर लोग रुजू होते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा हैं। असल में जो वहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं, जी जी ज़्यादातर तो ये फॉरेनर्स को इनके बारे में नॉलेज है कि इनकी क्या सिफ़ात हैं और क्या हैं, जी। वो लोग ही ज़्यादा इसको तो यूज़ करते हैं। यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं जी, वो, जी। या और दीगर ममालिक से भी? नहीं, यूरोप से भी हैं और बाकी जैसे अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं जी, और जी, जी। जितनी है कंट्रीज, वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा रखते हैं। वो गोल्ड वगैरह ज़्यादा पहनते नहीं है, पसंद नहीं करते, अच्छा। क्योंकि उनको इनकी वैल्यू पता है। जी, जी। अब ये एक पत्थर है, अब ये अकीक है, जैसे जी। अब ये
तकरीबन समझे आप 1000 में, 1500 रुपये में, 500 रुपये में वैसे मिल सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप एमरेल्ड वगैरह में या उसमें लेंगे तो ये लाखों में, हज़ारों में कीमत पहुंच जाती है इसकी। ये कैरेट के हिसाब से होता है। तो फिर आम आदमी की तो इस बात में नॉलेज होगी नहीं इस बारे में, नहीं है ना? इसीलिए ये शौक जो है वो अमीरों वाला शौक है, वाला शौक, जी, रईसों वाला शौक। रईसों वाला है। आम आदमी ज़्यादातर इसको पहनते नहीं है, जी। और जो आम आदमी पहनते हैं वो जैसे जैसे अकीक है, फिरोज़ा है, यही चीज़ें पहनते हैं क्योंकि ये भाई सस्ती होती भाई सोना चांदी तो एक आम आदमी भी ले सकता है और बेच सकता है और ख़रीद सकता है, पहन सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपने बताया कि अमीर कबीर जो लोग हैं, है। क्योंकि इसका नाम ही जवाहरात है। जाहिर है। जवाहरात का शौक जो है वो वही करेगा जिसके पास इसके पैसे हैं, जितना अच्छा नजीब साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह 9 साल बहुत तवील अरसा होता है 9 साल का, तो 9 साल आप माशाल्लाह दुबई में रहे, तो दुबई के जो माहौल है वहाँ का, हमने सुना है बिल्कुल यूरोप की तरह इस वक्त हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब फ़िलहाल चेंज हो रहा है क्योंकि अब लोग पढ़ाई की तरफ, और ज़्यादा रुझान हो रहा है। जो वहाँ के लोकल हैं वो भी इस वक्त पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, जी जी और अपने लोगों को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के चांस दे रहे हैं, जी जी। और ऑफिस वगैरह में भी, उसमें भी वो अब अपने लोगों को लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि जो गैर ममालिक जो लोग थे, बाशिंदे थे, अब उनको नौकरियों के चांस कम मिल रहे हैं। जी, इस वक्त कम है क्योंकि अब वहाँ की भी जो बाशिंदे हैं वो, उनको वहाँ की हुकूमत चाह रही है कि ये लोग भी काम करें, जी जी। इसीलिए वो अपने लोगों को चांस दे रहे हैं। अच्छा, तो उन लोगों का रुझान भी है कि नौकरियों की तरफ आने की तरफ? जी जी, इस वक्त जैसे हमने पहले, क्योंकि हम तो यूरोप वहाँ गए जी। नहीं, दुबई हम गए नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर लोगों को सुना है कि वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो बहुत ठाट बाट के साथ रहा करते थे और वो बिल्कुल। इस तरह शायाना ज़िंदगी गुजारते थे, बिल्कुल। मगर अब उनके, आपकी गुफ्तगू से मालूम हो रहा है कि अब उनके रुझानात थोड़े तब्दील हो चुके हैं, जी और वो भी चाहते हैं कि हम इसी देश में रहकर और मुल्क व मिल्लत की खिदमत भी करें और अपना रोज़गार भी करें, काम भी करें। पहले जो लोग थे वहाँ पर वो ज़्यादा काम की तरफ ध्यान नहीं देते थे क्योंकि जो बाहर से लोग जाते थे वही काम करते थे, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, तो वो अपने ज़्यादा ऐशो आराम में रहते थे। लेकिन अब वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि भाई ये आपका वतन है, आप यहाँ पर रहें, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें ताकि इस मुल्क के लोग भी जो है वो तरक्की की तरफ जाएं और पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान करें। और ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो उनको उस चीज़ का फेस पहुँचाती है, जैसे पढ़ाई के लिए वो सब उनको वजीफ़े मिलते हैं, बाहर जाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, हर चीज़ के लिए वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नजीबुर रहमान साहब, माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू की आपने, और हिंदुस्तान के अलावा आपने माशाल्लाह बातों बातों में सैर कराई दुबई की, और दुबई के शब और रोज़ जो गुजरते हैं उसके बारे में बताया, कारोबार के बारे में बताया, स्टॉक के बारे में बताया। दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक नौजवान हमारे इस लाल दरवाज़े में मौजूद अपनी एक मखसूस लैंग्वेज के साथ आपसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बहुत से जो नगीने हैं उसके बारे में बताया। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ ये खाकसार ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता है।